नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। आखिरकार 1.5 महीने बाद बस छोड़ी, रिधोरा के पास बस पर पथराव। शहर बस सेवा बंद होने के कारण ऑटो चालकों की मनमानी। डकैती के निषेध में मालेगांव रहा बंद। क्रिसमस को देखते हुए सभी चर्च रोशनी से जगमगाए। जय जवान जय किसान के पुतलों का अपमान। अब समाचार विस्तार से। आखिरकार 1.5 महीने बाद अकोला से शेगांव के लिए बस छोड़ी गई। यह बस अकोला खामगांव मार्ग पर पहुंची तब अज्ञात व्यक्ति ने बस पर पथराव किया, जिसकी शिकायत बालापुर पुलिस थाने में की गई है। पिछले 1.5 महीने से एसटी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। गुरुवार को अकोला के डिपो क्रमांक 2 से आखिरकार एक बस निकली। पुलिस बंदोबस्त के बीच इस बस को निकाला गया। इस बस में चालक वाहक सहित 6 यात्री सवार थे। अकोला से शेगांव के लिए यह बस चलाने वाले कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हैं, ऐसी बात कही गई। जिस चालक का तबादला अकोट में किया गया है, उसका तबादला रद्द न करते हुए उसे अकोला डिपो की बस देकर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों का आरटी-पीसीआर जांच और मेडिकल फिटनेस लेने के आदेश रहने के बाद भी किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई है। कर्मचारियों ने इस प्रकार का आरोप लगाया है कि ऐसा आदेश हमें मिला ही नहीं। एसटी बस निकालने के बाद यह आदेश मिलने की बात डिपो मैनेजर प्रमोद इंगले ने मौखिक रूप से कही है। एसटी कर्मचारी नंदू खंडारे ने आरआरसी न्यूज से बोलते हुए यह बात कही है। नाही, आंदोलनात फूट नाही पडली। आमचे कर्मचारी आजही दुखोट्यावर ठाम आहेत। जे कर्मचारी संपत होते ते कर्मचारी कामगिरीवर गेले आणि जे दुखोट्यात आहेत ते कर्मचारी आजही दुखोट्यावर कायम आहेत। आणि एसटी प्रशासनाने इथं नियमबाह्य काम केलेलं आहे। बस पाठवून ज्या चालकाला त्यांनी बस घेऊन मार्गस्थ केलं आहे त्या चालकाची बदली ऑलरेडीच अकोट डेपोला झालेली आहे। ती बदली रितसर रद्द न करता त्यांना इथून बस देऊन नियमबाह्य काम केलं आणि हायकोर्टाचा पण अवमान केलेला आहे की जेव्हा हायकोर्टाने सांगितलेलं आहे की जे कर्मचारी कामगिरीवर जाण्यास तयार आहेत त्यांच्या आरटी-पीसीआर चाचणी घेऊन आणि मेडिकल फिटनेस घेऊनच त्यांना कामगिरीवर पाठवण्यात यावं। इथं एसटी प्रशासनानं हायकोर्टात सुद्धा अवमान केलेला आहे। 1.5 महीने बाद अकोला से शेगांव के लिए निकली बस पर अकोला खामगांव मार्ग पर रिधोरा के पास पथराव करने की घटना सामने आई है। अज्ञात आरोपी पथराव करने के बाद वह भाग निकला। इस आरोपी के खिलाफ बालापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। अकोला में शहर बस सेवा लंबे समय से बंद है, जिसका फायदा ऑटो चालक उठा रहे हैं, जिन्होंने अपना किराया 2 गुना 3 गुना कर दिया है, जिसके कारण यात्रियों की आर्थिक लूट हो रही है। लंबे समय से अकोला शहर बस सेवा बंद पड़ी है, जिसके कारण ऑटो चालकों ने मनमाना किराया वसूलना शुरू कर दिया है। पहले 10 रुपये प्रति सवारी ली जाती थी, परंतु शहर बस सेवा बंद होने के कारण ऑटो चालकों ने मनमाना किराया वसूलना शुरू कर दिया है। अब ऑटो चालक प्रति यात्री 20 से 40 रुपये वसूल रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर बस सेवा द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण काल और लॉकडाउन के समय अपनी सेवा संक्रमित मरीजों को ले जाने के लिए और अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध कराई थी, जिसका 1 करोड़ 37 लाख रुपए जिला प्रशासन पर अभी तक बकाया है, जिसे अदा नहीं किया गया है, जिसके कारण शहर बस सेवा अर्थात एएमटी को बंद रखा गया है, जिसका खामियाजा शहर सहित ग्रामीण इलाकों के हजारों नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। शहर बस सेवा बंद होने के कारण नागरिकों को ऑटो का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसका अनुचित फायदा ऑटो चालक उठा रहे हैं, जो यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। ऑटो चालक 10 रुपये प्रति यात्री की बजाय 20 से 40 रुपये की मांग कर रहे हैं। मजबूरीवश यात्रियों को यह देना पड़ रहा है। एक प्रकार से यात्रियों की लूट हो रही है, जिसकी ओर जिला प्रशासन और महानगर पालिका को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत आ गई है।
मालेगांव में अज्ञात हमलावरों ने सराफा और उसके सहयोगी पर हमला कर 9 लाख रुपए लूट लिए थे, जिसमें सराफा गंभीर रूप से घायल हो गया था जबकि उसके सहकारी की मौत हो गई थी। इस घटना के निषेध में मालेगांव बंद रखा गया। वाशिम जिले के मालेगांव शहर में 21 दिसंबर की रात 4 से 5 अज्ञात हमलावरों ने सराफा व्यवसायी पर हमला कर 9 लाख रुपयों का माल लूट लिया था। इस घटना में डकैतों ने आंखों में मिर्च फेंककर हवा में गोलीबारी की थी और तेज चाकू से हमला किया था। इस हमले में सराफा कर्मचारी की मौत हो गई थी और सराफा व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के निषेध में मालेगांव में सराफा एसोसिएशन की ओर से मालेगांव बंद का आयोजन किया गया। इस बंद को व्यापारी संगठनों की ओर से भारी प्रतिसाद मिला। मालेगांव शहर पूरी तरह से बंद रहा। इस दौरान डकैतों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। पुलिस ने इन डकैतों की तलाश के लिए 6 टीमों का गठन किया है, जो वाशिम के पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के नेतृत्व में सरगर्मी से इन डकैतों की तलाश कर रही है। क्रिसमस को देखते हुए शहर के सभी गिरिजाघर को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सभी गिरिजाघर रोशनी से जगमग कर रहे हैं। क्रिसमस को लेकर ईसाई भाइयों में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। ईसाई भाइयों के महत्वपूर्ण त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे ईसाई भाइयों में क्रिसमस को लेकर उत्साह बढ़ गया है। शहर के विभिन्न गिरिजाघरों में तथा आम घरों में बिजली की झालरों से सजावट की गई है। 160 साल पुरानी अकोला की क्रिश्चियन कॉलोनी में घरों में विभिन्न प्रकार की सजावट की गई है। शनिवार 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस आ रहा है। इसे देखते हुए शहर के सभी गिरिजाघरों में आकर्षक सजावट की गई है। बड़े दिन के उपलक्ष्य में अकोला के प्रमुख 8 गिरिजाघरों के अलावा जिले के अन्य 22 गिरिजाघरों में क्रिसमस की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। आगामी 2 जनवरी 2022 तक इन गिरिजाघरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गुरुवार 23 तथा शुक्रवार 24 दिसंबर को गिरिजाघरों में कैरोल पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल लोग घर घर जाकर ईसा मसीह के जन्म के गीत गाते हैं। शनिवार 25 दिसंबर को सभी गिरिजाघरों में सुबह क्रिसमस प्रार्थना की जाएगी। क्रिसमस को देखते हुए सजाए गए गिरिजाघर सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हो रहे हैं। अकोला की शान रहे जय जवान जय किसान के पुतलों की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। सत्ताधारी भाजपा के राज्य में जय जवान जय किसान के पुतलों की अवस्था को लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। अकोला शहर के जनता बाजार क्षेत्र में मुख्य सड़क के पास जय जवान जय किसान की 2 मूर्तियां सबका ध्यान खींच रही थी। निगम प्रशासन ने यह प्रतिमाएं बनाई थी। सीमा पर देश की रक्षा करने वाले सैनिक और मिट्टी से सोना उगाने वाले किसान के कष्ट और बलिदान की याद दिलाने वाली यह 2 मूर्तियां आजकल नजर नहीं आ रही है। इस बारे में अधिक जानकारी लेने से पता चला कि यह दोनों मूर्तियां जनता बाजार में ही धूल मिट्टी में पड़ी हुई है। नगर निगम प्रशासन शहर के सुशोभीकरण के बीच प्रेरणा देने वाली इन 2 मूर्तियों को भूल गया है। इस तरह इन 2 मूर्तियों की अवमानना की जा रही है। आज किसान दिन है और अकोला के नागरिकों को जय जवान जय किसान की मूर्तियां फिर एक बार याद आ गई है, लेकिन इन दोनों मूर्तियों की अवमानना नगर निगम के सत्ता पक्ष वाले भाजपा के अनदेखी के कारण हो रही है, जिस पर लोगों ने नाराजगी जताई है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने अकोला नागपुर रेल मार्ग का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे अकोला पहुंचे थे, जिन्होंने अकोला पहुंचने के बाद अकोला रेलवे स्थानक के साथ ही अकोला नागपुर रेलवे लाइन का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे अकोला के सांसद संजय धोत्रे का हालचाल जानने आए थे। इस दौरान उन्होंने अकोला नागपुर रेल मार्ग का मुआयना किया। इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ रेल अधिकारियों के अलावा भाजपा के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने रेल मार्ग और होने वाली परेशानियों को जाना और उसे जल्द से जल्द दूर करने की बात कही। उनके सामने अकोला खंडवा मार्ग का विषय भी रखा गया था। मानोरा पुलिस ने मध्य प्रदेश के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 303 क्विंटल सोयाबीन और ट्रक को जब्त किया है। इस कार्रवाई में लाखों रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। वाशिम के मानोरा के एक व्यापारी का 21,40,000 रुपए मूल्य का सोयाबीन सहित कुल 37 लाख का चोरी गया माल मानोरा पुलिस ने हस्तगत कर
इस प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश निवासी ईश्वर सिंह सोंधिया और नारायण सिंह सोंधिया को गिरफ्तार किया गया है। वाशिम जिले के मानोरा निवासी गोपाल हेड़ा नामक व्यापारी ने बाजार समिति में खरीदी कर 303 क्विंटल सोयाबीन जयसिंहपुर सांगली में भेजा था, परंतु ट्रक चालक ने सोयाबीन को कारखाने में नहीं पहुंचाया। इसकी शिकायत व्यापारी ने पुलिस में की थी। पुलिस ने जांच करने के बाद सोयाबीन का ट्रक मध्य प्रदेश के राजगढ़ से पकड़कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दोनों आरोपियों के पास से 303 क्विंटल सोयाबीन और ट्रक इस प्रकार 37,40,000 रुपयों का माल जब्त किया है। आगे की जांच मानोरा पुलिस कर रही है। मूल्यवान सागौन के पेड़ों की कटाई करने वाले दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कार्रवाई होने तक धरना आंदोलन शुरू किया गया है। जंगलों से सागौन पेड़ों की अवैध रूप से की गई कटाई मामले में अभी तक दोषियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही वन संरक्षक के लिए तैनात किए गए वन रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। इन भ्रष्टाचारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं की जाती तब तक जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रकार की जानकारी कलेक्ट्रेट परिसर में आंदोलन पर बैठे सेवानिवृत्त RFO KD श्रीनिवासन ने दी है। अकोला वन परिक्षेत्र आलेगांव अंतर्गत नवेगांव के 2 अलग अलग खेतों से सागौन के बेशकीमती पेड़ काट दिए गए थे। इस पेड़ कटाई में जंगल के 64 सागौन के पेड़ काटे गए। इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी संबंधित ने के बाद भी वन विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर आंदोलन शुरू किया गया है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का प्रमाण काफी अधिक नजर आ रहा है। ठंड से अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अलाव जलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा चल रही है। अकोला जिले में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। कड़कड़ाती ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर अपने शरीर को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठंड में अलाव जलाकर शरीर को गर्म रखने का अपना एक अलग ही मजा होता है। अकोला शहर में भी रात और सुबह के समय लोग अलाव जलाकर अपने शरीर को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं। अलाव जलाने के साथ ही विभिन्न चर्चाओं पर भी बातचीत हो रही है। ठंड का पारा लगातार कम होता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग शाम ढलते ही अलाव जला रहे हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में वातावरण का पारा और अधिक गिर सकता है। ठंड का यह आलम है कि लोग दिन भर गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी महीने में ठंड और अधिक बढ़ सकती है। इसे देखते हुए गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में जिला नियोजन समिति की बैठक ली जा रही है। 29 दिसंबर को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता पालक मंत्री बच्चू कडू करेंगे। जिला नियोजन समिति की सभा का आयोजन 29 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में किया जा रहा है। सुबह 11 बजे आयोजित इस सभा में प्रारूप ढांचा मंजूरी, खर्चे का जायजा व पुनर्नियोजन प्रस्ताव, विविध योजनाओं का जायजा जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू की अध्यक्षता में लिया जाएगा। जिला वार्षिक योजना, सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाति उपाय योजना व आदिवासी उपाय योजना का 2022-2023 अंतर्गत प्रारूप ढांचा मंजूर किया जाएगा, जबकि 2021-2022 अंतर्गत दिसंबर के अंत तक के खर्च को लेकर प्रस्ताव तैयार करने पर चर्चा होगी। इस अवसर पर जिला नियोजन समिति के सदस्य समेत अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। आखिरकार 1.5 महीने बाद बस छोड़ी, रिधोरा के पास बस पर पथराव। शहर बस सेवा बंद होने के कारण ऑटो चालकों की मनमानी। डकैती के निषेध में मालेगांव रहा बंद। क्रिसमस को देखते हुए सभी चर्च रोशनी से जगमगाए। जय जवान जय किसान के पुतलों का अपमान। समाचारों में बस इतना ही।
फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।